हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बच्चों, हम नंबर्स के ऊपर काफ़ी बातें कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि अगर आपने पिछले वीडियोस हमारे देखे हैं तो अब तक आपको काफ़ी इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं। सारे नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो लेकिन रैशनल और इरेशनल नंबर्स के थोड़े से करेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर जो सम है ना, ये वाले आप देखते ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक बार फटाफट से इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो अगर हमारे पास रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल नंबर हैं, तो रैशनल नंबर को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, या फिर दो रैशनल नंबर को हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, या फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या फिर उनको डिवाइड करते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा उनका, वो एक रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल ले लेके हम देखते हैं। एक बार पहले ऐड का देख लेते हैं। कोई भी रैशनल नंबर दो ले लेते हैं हम। जैसे सपोज़ करो हमने एक ले लिया, रैशनल नंबर हमारा हो गया 2 है, एक रैशनल नंबर है, और इसमें प्लस करते हैं हम कोई भी दूसरा रैशनल नंबर ले लो। जैसे कि आपको पता है कि 1.5 लगा लो, तो आंसर आ गया 3.5, जो कि एक रैशनल नंबर है। दूसरा हम ले लेते हैं कि अगर हम डिफरेंस निकालना है दो, दूसरा और कोई नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, माइनस करना है हमारे को 1.3, माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 4.7 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। और फिर अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी ले लीजिए, 5 इंटू 3 15 हो गया। इजी से आप लेके देख लो, या मुश्किल लेने हैं आप वो देख लो, आंसर तो वही आएगा। जैसे मान लीजिए 1.3 बार है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको अगर हम सपोज़ करो दूसरे रैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 2.6 बार हो जाएगा वैसे तो, ऐसे भी, लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखें तो अब ये 1.31 बाहर है बार से, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे एक 9 आएगा, नीचे ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 4/3 आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवीजन का ले लेते हैं, 8/3 हम डिवाइड करते हैं, ये भी एक 5 है, नंबर है, रैशनल नंबर है। इसको ओके 3 रैशनल नंबर है, इससे डिवाइड किया तो 5/3 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं, सम करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं, तो आंसर रैशनल आएगा। सिर्फ इसमें डिवाइड के केस में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं किसी को भी रैशनल नंबर को, मान लीजिए हम 8 हमारा रैशनल नंबर है, इसको 0 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो अब आप देखो, याद करो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही थी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो इसमें अगर 0 हो जाएगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा और कहीं भी आपको दिख जाए, दो रैशनल नंबर दिख जाए, रैशनल दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों रैशनल हैं, उनको आपस में ऐड किया जा रहा है, आपस में डिफरेंस निकाला जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर हमेशा आएगा रैशनल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। दूसरा
रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, ठीक है। तीसरा हो गया रैशनल इंटू रैशनल इज इक्वल टू, फिर रैशनल आएगा। और फोर्थ में है रैशनल डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो रैशनल, नॉन ज़ीरो रैशनल, तो ये भी आएगा हमारा रैशनल, ठीक है। तो ज़ीरो का सिर्फ आपको एक्सेप्शन याद रखना है, अदरवाइज जो रैशनल और रैशनल आपको दिख जाए तो आंसर उसका आएगा रैशनल, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। और उसके बाद में बात कर लेते हैं हम इर्रेशनल की, या पहले दूसरी बात कर लेते हैं, रैशनल और इर्रेशनल की बात कर लेते हैं। एक रैशनल हो दूसरा इर्रेशनल हो, इसमें सम करना है हमको या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस या माइनस करेंगे। इर्रेशनल एक रैशनल, मतलब कि रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू ये आएगा इर्रेशनल, ओके। और रैशनल माइनस इर्रेशनल करेंगे तो भी आएगा इर्रेशनल, ठीक है। इसमें ये रैशनल इधर भी हो सकता है, ये इर्रेशनल इधर भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैशनल और इर्रेशनल को हम ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा इर्रेशनल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। तो हम करेंगे इसका, अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल ले लो, कुछ भी रैशनल नंबर ले लो, 3 हो गया, प्लस इर्रेशनल नंबर कुछ भी ले लो, √2 हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें इसका क्या होएगा, 3 प्लस √2 को, वैसे तो इसको हम पूरा डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन 3 डिजिट तक अगर हम करें तो इसको, तो 1.414 होता है ये, समथिंग ऐसे आगे कुछ भी होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, पीछे तो 3.00 है तो पीछे का ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 4.414, जो भी है जितने भी डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है उतना आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर अगर हम माइनस करते हैं, मान लीजिए इसी को अगर हम माइनस में ले लेते हैं, 3 माइनस √3 ले लो, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 माइनस 1.732, 3 माइनस 1.732, आगे फिर वही होएगा। तो ये मतलब हमारा हो जाएगा 3.000 माइनस 1.732, ओके। इसको हम माइनस करेंगे तो ये देखो, इसमें माइनस करेंगे तो ये, अब ये तो इसके पीछे और भी बहुत कुछ होगा, तो तब करते करते ये जहाँ ये आएगा ना यहाँ पे, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 2.267, और इसके पीछे और भी बहुत कुछ होगा। तो ये आएगा हमारा इर्रेशनल, ठीक है। ये भी हमारा इर्रेशनल हो गया। तो अब इसमें भी एक्सेप्शन है, उसमें मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में सिर्फ एक्सेप्शन है। मल्टीप्लाई में क्या है, अगर हम उसमें भी ज़ीरो का ही एक्सेप्शन है। अगर सपोज़ करो हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये तो सबको पता है, और 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मान लो अगर हम करें √3 इंटू 0, तो ये तो सबको पता ही है कि 0 आएगा, और 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और दूसरा है, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी 0 को डिवाइड करते हैं हम किसी भी चीज़ से, 0 अपॉन नीचे कुछ भी लेंगे हम, नीचे रैशनल नंबर कोई भी हो, रैशनल हो चाहे रेशनल हो, तो इसमें भी ये 0 ही आएगा। तो 0 अगेन फिर रैशनल नंबर है, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो फिर ये इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये भी इरेशनल ही आएगा,
अगर इसकी जगह हम और कुछ भी ले लेते हैं, मान लो √3 इंटू दूसरा और कोई रेशनल नंबर ले लो, 2 ले लो, तो ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 732 1 नहीं होगा, 1.732 होगा। तो ये हमारा 34 3.464 समथिंग लाइक दैट आगे ये इस टाइप से आएगा, तो ये भी इरेशनल आएगा। ठीक है, और डिवाइड भी हम करेंगे, किसी भी चीज़ से करेंगे तो डिवाइड भी इसी तरीके से इरेशनल आएगा। तो मतलब कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, या फिर इरेशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये नॉन ज़ीरो अगर है आपका, तो अगर हम किसी भी ज़ीरो के अलावा हम किसी से करते हैं इरेशनल इंटू नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रैशनल इज इक्वल टू अगेन इरेशनल। और अगर हम करते हैं ज़ीरो के अलावा और कुछ रखते हैं यहाँ पर, कोई भी रैशनल नॉन ज़ीरो रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, तो इसका भी आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, तो दो कंडीशन आप समझ गए होंगे। रैशनल का रैशनल से कुछ हमको दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, या उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, या फिर उसका कोशेंट दिया हुआ है, डिवीज़न किया हुआ है, तो फिर उसका आंसर हमारा आएगा इरेशनल। नॉन ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो का हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इरेशनल आएगा। और रैशनल का रैशनल से रैशनल आएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद में रह गया हमारा इरेशनल का। तो इरेशनल के केस में हमारे को इरेशनल के केस में हमारा कोई ऐसा रूल नहीं है। इरेशनल के केस में हमारे को हमेशा वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इरेशनल को इरेशनल से हम ऐड करते हैं, चाहे हम उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर हमारा रेशनल नंबर ले लो कोई भी, जैसे कि सपोज करो √3 अपॉन √2। ठीक है, अब या ये मत लो, ये ले लो √6। √6 भी रेशनल नंबर है, और डिवाइडेड बाय √2, इसको रहने दो, तो ये आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है √3 इंटू √2 लिख सकते हैं हम 6 को, डिवाइडेड बाय √2, तो इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा √3, और ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो इरेशनल आया। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो हमने किया इसको √12 डिवाइडेड बाय √3, तो ये आएगा √4 इज इक्वल टू 2। तो 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इरेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है और रैशनल भी आ रहा है। ठीक है, और अगर हम ऐड कर लेते हैं तो सपोज़ करो हम √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर हम सपोज़ करो लेते हैं √2 प्लस माइनस का √2 ले लेते हैं, और माइनस भी हम ले सकते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस √2, ये आ जाएगा 0, और 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब रैशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम माइनस में लेते हैं
माइनस में भी यही होएगा, ये माइनस का तो ये एग्जांपल हो ही गया आपके सामने, तो इसमें भी रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई में अगर लो तो मल्टीप्लाई में एक तो यही होगा आपका एग्जांपल, मान लो कि 3 इंटू रूट 2 लगा लो, चलो 3√2 ये इरेशनल है, लेकिन अगर मान लो ये हमारा हो √2 इंटू √2 तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और 2 ये हमारा रैशनल हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी 3 तो रैशनल हो जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ पे, तो √3 इंटू √2 ये हो जाएगा √6, तो √6 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल के केस में हमारे को कुछ फिक्स नहीं है, अगर इरेशनल नंबर्स हैं तो फिर हमारे को वो सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सम देखते हैं। फर्स्ट सम का है, ए पार्ट है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। अब ये देखो, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल और इरेशनल का हमेशा आता है इरेशनल, तो इसका इरेशनल आएगा। फिर भी अगर आप करके देखना चाहो तो 2 माइनस √5 का होता है 2.236, ये होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.236 डैश डैश डैश, सो दिस इज अ irrational number, ओके। बी है 3 प्लस √23, 3 प्लस √23 माइनस, ये ब्रैकेट में है, माइनस √23। अब ये देखिए इसको, ये है, इसमें भी ये देखो, ये 3 प्लस 23 ये है इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल और इरेशनल दोनों इरेशनल हो गए, तो इसको हमारे को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये है 3 प्लस √23 माइनस √23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, सो दिस इज रैशनल। सी पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। इसमें फिर इरेशनल है, दोनों इरेशनल नंबर आ गए, तो फिर हमारे को इसको चेक करना पड़ेगा। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इनटू होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2/7, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ओके। डी पार्ट है 1/√2। अब 1/√2 ये देखो, एक रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, तो रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा। अगर देखना चाहो तो इसको हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम, ये अभी ये इरेशनल है तो इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है ना √2, इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, √2/√2, क्योंकि √2/√2 का मतलब है 1, ये कट जाएगा, और 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहती है उसकी वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको किया है। तो ये हो जाएगा √2 अब √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वही केस हो जाएगा, ये इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऐसे 2 की पावर 2, और इससे ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 × 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √2/2, ठीक है। तो अब ये वही है, क्योंकि इरेशनल नंबर है, ये आएगा 1.414
समथिंग लाइक दैट अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 0.707 डैश डैश डैश। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। ई पार्ट है 2 पाई। अब ये देखो 2 है हमारा रैशनल और पाई है इरेशनल। तो इरेशनल और रैशनल का इरेशनल ही आता है। ठीक है। फिर भी इसको हम करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 3.1415 समथिंग लाइक दिस, ये चलता रहता है। तो ये फिर वही हो जाएगा, ये 14-15, तो ये हो जाएगा 6.2830 समथिंग लाइक दैट, ये आएगा, आगे चलता रहेगा। तो ये हो गया एक इरेशनल नंबर। ठीक है। तो उसके बाद है सेकंड सम हमारा। सेकंड में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट है इसका, सेकंड सम का ए पार्ट 3 + √3 इंटू 2 + √2। इनको मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता होगा कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। हम इसको सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसका ये लेंगे 3 लेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसको पहले 3 को 2 से करेंगे, 3 × 2 = 6। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का है तो +3√2। अब इस वाले को लेंगे, इस वाले को पहले इससे करेंगे +2√3। अब इसी वाले को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2√3√2, ये हो जाएगा +√6। ठीक है। इसके बाद में ये आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके। उसके बाद बी है, बी में है 3 ये नहीं है, 3 + √3 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो ये अभी देखो आप, ये a + b इंटू a - b वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। a + b a - b ये होता है = a² - b²। ये फॉर्मूले आपको उम्मीद करता हूँ आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो आप इनको याद कर लो। मैं फ़ॉर्मूले आपको एक बार बता दूंगा कौन कौन से फ़ॉर्मूले आपको करने हैं। वैसे इसमें सिर्फ ये 1-2 फार्मूले ही यूज़ होंगे। तो ये था हमारे पास a + b और a - b, तो इसमें आ जाएगा a² - b² आ जाएगा। तो a² है, इसमें a है, ये था, मैं दोबारा लिख देता हूँ 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो ये a + b a - b, तो a² आ जाएगा 9, 3 × 9 माइनस b², या √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3। तो 9 - 3 = आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर। ओके। अब सी पार्ट है, सी में है हमारा √5 + √2 इसका
होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, ये एक फॉर्मूला है, आप याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो वैसे तो याद होगा आपको पहले से ही। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसमें a स्क्वायर है हमारा 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, रूट 5, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, या तो आप ऐसे देख लो, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया 2 प्लस अब 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 इज इक्वल टू 5 और 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10। आंसर डी पार्ट है हमारा। रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, सॉरी रूट 5 प्लस रूट 2, ये है, तो ये फिर वही हो जाएगा, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा, रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 इज इक्वल टू 3। आंसर, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड सम, सॉरी। रिमेंबर पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। ये कह रहा है कि पाई जो है, पाई आपको अगर पता हो, ये कह रहा है कि पाई का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये होता है किसी भी गिवन सर्कल के लिए, कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इस लाइन को अगर हम, ये सपोज करो एक तार है, तार का ये रिंग बना हुआ है, इसको हम यहाँ से काट के अगर हम इसको सीधा कर दें, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसे रख लें और फिर उसको मेज़र करें इसकी लेंथ, तो वो जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, सेंटर से क्रॉस करने वाली कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से क्रॉस करती है और सर्कल को दोनों एजेस पर टच करती है, इसको बोलते हैं, इसकी जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं डायमीटर। डी, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर, ये हो गया सर्कमफ्रेंस। तो किसी भी सर्कल का जो है ना, हम सर्कल कैसे बनाते हैं, यहाँ से कंपास ली, कंपास यहाँ पे रखी, इतनी कंपास खोली और यहाँ पर ऐसे सर्कल लगा दिया। तो जितनी हम कंपास खोलेंगे, इसको अगर हम कम कर लेंगे तो हमारा छोटा सर्कल हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसको बड़ा कर लेंगे तो फिर बड़ा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर जितना हम रेडियस बढ़ाएंगे उसी रेशो में हमारा सर्कमफ्रेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इसका एक रेशो होता है, फिक्स रेशो होता है, उसी को बोलते हैं हम पाई। तो ये मैथमेटिशियंस ने जब इसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया कि ये इसका रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ना, जब हम इसको बढ़ाते हैं, इसको इंक्रीज़ करते हैं, हमारे इसको बोलते हैं रेडियस, और इसको दोनों तरफ बढ़ा दें तो इसको, ये टोटल को बोल देते हैं हम डायमीटर, ठीक है। तो मतलब कि जो
इसका रिलेशन रेडियस से होगा वही डायमीटर से होगा, रेडियस डायमीटर का ही आधा है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इसका एक रेशियो उन्होंने निकाला, बार बार उन्होंने सर्कल बनाया और सर्कल से इसको जब उन्होंने बार बार मेज़र किया तो ये पाई की वैल्यू निकल कर आई। तो उन्होंने निकाला था 3.1416 निकाला था पहले, आर्यभट्ट ने यहाँ तक निकाला था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस किया उन्होंने, आगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए तो इसकी वैल्यू आगे और मिलती चली गई। तो फिर बाद में जब उनको पता चला कि ये रिपीट नहीं होते हैं और ये एंड भी नहीं होते हैं, ये जब उन्होंने कंप्यूटर से भी करके देखे हैं अब, तो उन्होंने 1.24 ट्रिलियन तक उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी इसका कोई पैटर्न नहीं मिला उनको, तो इसीलिए इसको इरेशनल मानते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये देखो, इसको मान लिया उसने, सर्कमफ्रेंस को उसने बोल दिया c, ठीक है, और डायमीटर को बोल दिया उसने d। तो उसने बोला कि इसका मतलब जो पाई है, पाई सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होती है, तो पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। तो अब ये कह रहा है कि c अपॉन d की फॉर्म में अब हमने इसको ये डिफ़ाइन कर दिया। तो जैसे हम कहते थे कि p अपॉन q की फॉर्म में जो जिसको हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जिसका एक डिनोमिनेटर है वो जो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये कहता है रेशनल होना चाहिए ये। तो ये कह रहा है कि दिस ऑफर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कह रहा है कि देखो, तुम तो कह रहे थे, हम तो सारे कह रहे हैं कि पाई इरेशनल है, लेकिन ये तो c अपॉन d की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये इरेशनल कैसे होगा। तो ये एक तरीके से हमारे को वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है। तो इस टाइप के जो सवाल है वैसे पेपर में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है कि ये इरेशनल क्यों है पाई। देखो, आप पहले तो उसमें याद करो जो आपकी डेफिनेशन थी, उसमें ये था कि p अपॉन q की फॉर्म में हम जिसको लिख सकें, और p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब p और q इंटीजर्स होंगे, इसका मतलब ये इंटीजर्स आपको पता है कि 1 2 3 इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर अब इसमें जो हमने अभी देखा है, जैसे कि जैसे जैसे हम इसको डायमीटर को चेंज करते हैं, सर्कल के डायमीटर को हम चेंज करेंगे तो उससे हमारा सर्कमफ्रेंस चेंज होगा। मतलब कि हम अगर सर्कल बनाते हैं हम, तो हमारे हाथ में तो यही है ना कि हम कंपास इसको कम खोलेंगे या ज़्यादा खोलेंगे, इसकी हम वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। इसको सपोज करो हमने डायमीटर बना लिया हमारा 100 सेंटीमीटर का बना लिया, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का हमने एग्जैक्ट बना लिया है इसको। चलो हमने बोल दिया कि ये हमारा ये तो रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा इंटीजर भी है, ठीक है। लेकिन अब जो इसको हम खोल के जो हम ये सर्कल लगाएंगे, जो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा, वो सर्कमफ्रेंस तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो सर्कमफ्रेंस तो जितना आएगा आएगा। अब इसको हमारे को मेज़र करके देखना पड़ेगा ये कितना आ रहा है। तो प्रैक्टिकली वैसे ऐसा कोई मेथड है नहीं है, मैनुअल तो कोई ऐसा मेथड है नहीं है, कंप्यूटर से तो हो जाएगा, लेकिन वैसे हमारा कोई मेथड ऐसा नहीं है जिससे हम इसको एग्जैक्टली मेज़र कर पाएंगे। हम किससे मेज़र करेंगे, स्केल से मेज़र करेंगे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे, तो कितनी हम एक्यूरेसी में मेज़र कर लेंगे उसको, वो इतनी एक्यूरेसी में हम उसको मेज़र कर ही नहीं पाएंगे। कि जैसे सपोज़ करो अब हमारा ये वैसे ही आप मान लो कि हमारा आ जाएगा, सपोज़ करो 320.00000, आगे 1 आ गया या 2 आ गया, कुछ आ गया, तो इतने डिजिट तक हम कहाँ से उसको नापेंगे, और उसके बाद ये फिर आगे और आता जाएगा कितने तक हम मापेंगे। क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है वो तो ऐसे ही होता है ना, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, वो आगे आगे जाता जाएगा। और ये मैथमेटिशियंस ने प्रूव कर रखा है कि ये हमेशा इरेशनल ही आएगा। अगर आप इसको फिक्स करोगे, इसको हम रैशनल नंबर रखते हैं ना, तो ये हमेशा आपका इरेशनल आएगा। और अगर इसको हमने मान लिया, फिक्स कर लिया, इसको अगर हम एग्जैक्ट मान लो कोई इतनी लंबी हमने तार ले ली, ये मान लो कि
300 मीटर पूरी ले ली, तो उसको हम जो सर्कल बनाएंगे तो उसका हम डायमीटर जो मेजर करेंगे तो वो जो डायमीटर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसीलिए ये एक जो पाई की वैल्यू होती है ये हमेशा इरेशनल होती है। ये इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स में कभी आ ही नहीं सकते, और वैसे इसको प्रैक्टिकली नापना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें हम लिख देंगे there is no contradiction, because even if we express the pi as the ratio of circumference to the diameter, it is still an irrational number, as the values of both the circumference and diameter of any given circle can never be rational numbers, and hence can never be integers either. So it cannot be expressed in the form of p upon q, where p and r are integers and q is not equal to 0, and that's why it is irrational. अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप अपनी बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। मुझे वो थोड़ा सा अधूरा लगा था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक्स फॉर